उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की तस्वीरें सामने आने से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरा देश चिंतित है। यही नहीं, जोशीमठ के बाद अब भूस्खलन जैसे खतरे की घंटी हिमाचल प्रदेश के नैना देवी में भी कभी भी सामने आ सकती है। गौरतलब है कि 1100 बीघा क्षेत्रफल में फैला श्री नैना देवी धार्मिक स्थल जोशीमठ जैसे हालात पैदा कर रहा है और इस ऊंची पहाड़ी पर बड़े बड़े होटल, मकान, सड़कें धड़ाधड़ बन रही है। यही नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करके मंदिर, न्यास व प्रदेश सरकार भी इस पहाड़ी को खोखला करती जा रही है। आपको बता दें कि शक्तिपीठ श्री नैना देवी क्षेत्र में सन 1978 में भारी भूस्खलन हो चुका है, जिसमें बस अड्डा व आसपास की दुकानें और कई मकान भूस्खलन की चपेट में आ गए थे और पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर का कहना है कि वे कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार ने यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शुरू कर इस पहाड़ी के लिए और भी खतरा पैदा कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ है और अब इस पहाड़ी पर सभी खुदाई के कार्यों को जल्द से जल्द बंद करवा देना चाहिए, ताकि शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर व पहाड़ी पर बसे लोग सुरक्षित रह सके। इस मामले पर प्रभावित लोगों का कहना है कि सन 1978 में भूस्खलन में तबाही का मंजर वे देख चुके हैं और आज भी वे मंजर याद कर वे सहम जाते हैं। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार इस पहाड़ी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसे कभी भी भूस्खलन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। 78 के बाद तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर ये जो भूस्खलन हुआ था ये 77 और 78 के बीच में हुआ था और उसमें एक नैना देवी का हिस्सा, यहाँ तक कि जो नैना देवी टाउन है उसका हिस्सा भी जो है वो उस डेंजर जोन में मकान जो है वो स्लाइड होके चले गए थे। गवर्नमेंट ने उनकी रिहेबिलिटेशन का काम चलाया, उनको अल्टरनेटिव साइट दी, कईयों को दी, कईयों को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट म्यूनिसिपल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ी है, उन्होंने ये कहा था कि नैना देवी जो है वो उसका एक हिस्सा जो है वो डेंजर जोन में है। यहाँ पे कोई बड़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन या मैं कहूँगा कि भूमि कटान जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो म्यूनिसिपल कमेटी नैना देवी है या उसके जो सराउंडिंग के एरिया में जो ग्राम पंचायत के एरिए हैं वहाँ पे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो पैसा पड़ा हुआ है उसको खाने के लिए पूर्व सरकार ने ये जो आधारशिलाएं रखी, उन आधारशिलाओं के बारे में मैंने पहले भी कहा कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कारण क्या है कि जिस जगह को आपने अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है, लोग उजड़े हैं, टोपा तक उसका प्रभाव पड़ा था। आज कारण क्या है कि सरकार जो चली गई, उन्होंने और मुख्यमंत्री जी वहाँ पे गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया पड़ा था, किसके इशारे पे सारे काम हुए, उसकी बाकायदा तौर पे जो है वो छानबीन होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो अनसेफ जगह है वहाँ पे किस प्रकार से आपने 4 आधारशिलाएं रखी। इसकी मैं कहना चाहूँगा कि जुडिशरी इंक्वायरी हो, ताकि सबको पता लग जाए कि कौन आदमी है जो नैना देवी के खजाने के ऊपर डाका डाल रहा है। आज जोशीमठ की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जोशीमठ में तो नीचे से और भी प्रोजेक्टों के काम चले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना रेलवे लाइन का काम है वो ठीक नैना देवी से नीचे है, 4 लेन का काम है वो और किनारे पे है। लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी टनल्स निकल रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ जो टनल्स बन रही है, उसका प्रभाव भी नैना देवी के इस मंदिर और इस शहर के ऊपर और इस पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा। कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये जोशीमठ की तरह जो है माता नैना देवी के भी यहाँ पे इस प्रकार का स्खलन हो और लोगों की तबाही हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ तुरंत इन सारे कामों को बंद किया जाए। हिमाचल सरकार से निवेदन है कि सन 1978 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का घर जो है वो बह गया था और वो बेचारे इधर उधर रहे और नैना देवी में आबादी में भी दरारें आ गई थी और कईयों के घर अभी भी असुरक्षित है। तो यहाँ जो पानी का जो निकास है
वो सही नहीं है। और जो कार्य इधर उधर लगाए हुए हैं, या पहाड़ी खोदा जा रहा है, इसको बंद किया जाए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो जैसे कि अब उत्तरांचल में हुआ है और वहाँ ज्योति मठ जो है वो भी असुरक्षित हो गया है। इसी प्रकार नैना देवी के आबादी का भी और साथ में जो लोग यहाँ रह रहे हैं जिनके दुकानों में दरारें नहीं हैं तो उनका भी देख रेख करके सुरक्षित किया। सन 1978 में नैना देवी में एक बहुत बड़ा जल आया था, लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था। उसमें सैकड़ों परिवार जो है यहाँ पे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारा जो पहाड़ है वह जर्जर पहाड़ है, इस पे ओवरलोडिंग ना की जाए, क्योंकि जो 1978 में जो लैंडस्लाइड हुआ था, मैं और मेरा परिवार भी उसमें प्रभावित हुआ था। हमें रातों रात अपने मकान छोड़ करके वहाँ अन्य जगह पे जाना पड़ा था। परंतु उसके बावजूद आज की तारीख में पिछली जो सरकार थी उसने नैना देवी के अंदर इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किए और इतनी ज़्यादा प्रपोजल बना दी जिससे कि नैना देवी की पहाड़ी पर जो है बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। और हाल ही में जो उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है और उसमें सैकड़ों परिवार जो उसमें प्रभावित हुए हैं, वहाँ की जो ज़मीन धंस गई है, उसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस पहाड़ी पर जो है ओवरलोडिंग हुई है, इस पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में नैना देवी में जो नैना देवी की जो पहाड़ी है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद कर दी जाए। अनावश्यक जो यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं उनको टोटली बंद किया जाए ताकि यहाँ के और नैना देवी के लोगों को किसी किस्म की कठिनाई का सामना न करना पड़े और जो विश्व विख्यात यहाँ का जो मंदिर है उस पर कोई किसी किस्म की जो है वो खतरा। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जोशीमठ में भी स्लाइड जोन जो है वो काफ़ी आजकल चर्चा में है, तो वैसे ही हालात नैना देवी में भी बन सकते हैं अगर प्रशासन टाइम से इसको नहीं दिखेगा। मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ, तो वार्ड नंबर 3 के आप आसपास पहाड़ी में देख सकते हैं पानी की कोई निकासी नहीं है। और यहाँ पहले भी 1978 में स्लाइड हुआ था जिससे वो काफ़ी सारा पहाड़ी गिरी थी और सब काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन माँ की कृपा से तब जान माल की नुकसान नहीं हुआ था। तो प्रशासन को चाहिए कि इस बारे नैना देवी के जो इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं उसको भी पानी की निकासी अच्छे से की जाए और उनकी जो भी उचित हो तो उसका सलूशन किया जाए, इसकी समस्या का समाधान किया जाए।